जय गुरु जी सबको। हैप्पी फादर्स डे गुरु जी। हैप्पी फादर्स डे ऑल ऑफ यू। गुरु जी की इतनी 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 असीम कृपा है कि गुरु जी ना एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं स्पेशल स्पेशल फील कराने का। इतना प्यार, इतनी कृपा करते हैं कि उन्होंने कहा कि तू फादर्स डे के दिन अपसेट कैसे रह सकती है। और वो कहते पिता से ज़्यादा बेटी को कोई समझता नहीं है कि बेटी को पिता ऐसा क्या दे कि बेटी बहुत 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 खुश हो जाए। सो थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर द वंडरफुल गिफ्ट। थैंक यू सो मच गुरु जी। आई लव यू सो 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 मच। कहते कि गुरु जी से जुड़ो तो हर दिन एक सत्संग होता है एंड गुरु जी हर पल अपने बच्चों के साथ होते हैं, अंग संग विराजमान होते हैं एंड उनको बहुत 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 खुश कर देते हैं। और वो कहते हैं ना कि कोई हमारी सुने ना सुने, कोई हमारी माने ना माने, बट जो गुरुजी होते हैं ना वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हमें खुशियाँ देने का। एंड आज मैं इतनी अपसेट थी क्योंकि मैं बड़ी सोने सोने बन के तैयार होके गुरुजी के पास आई थी फादर्स डे विश करने, रेडी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मुझे गुरुजी के साथ में बहुत सारा सत्संग शेयर करना है। आज बहुत सारे हमने सेलिब्रेशंस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे, बट ऑल ऑफ सडन जैसे ही मैं बैठने लगी मेरे पास में न्यूज़ आई किरण आंटी की, जिसकी वजह से बड़ा ही अपसेट सा फील हुआ एंड ऐसे लगा जैसे कहते ना कि गुरुजी ने ही तो कहा कि ये बहुत प्यारा सा एक परिवार है जो मैं आपको दे रहा हूँ और ये परिवार आपके लिए बड़ा बड़ा स्पेशल है। एंड उसके अंदर अगर उस परिवार के किसी एक भी इंसान को, क्योंकि कहते ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो गुरु को मानना और एक गुरु की मानना। सो जो गुरु को मानते हैं ना वो तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो गुरु जी की मानते हैं ऐसे बहुत कम कम लोग हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग गुरु जी को तो मानते हैं बट हम शायद गुरु जी की नहीं मानते। और गुरु जी की जो मानते हैं ना उनको ये पता है कि गुरु जी ने बहुत प्यारा सा परिवार दिया है जिनका सुख दुख सिर्फ और सिर्फ हमारा है और उनके हर सुख में हमें सुखी होना है। और सुख में बेशक एक पल के लिए हम शामिल हों या ना हो, बट दुख में हमको शामिल होना चाहिए। ये सच्चे गुरु परिवार का और गुरु जी के बच्चों का फ़र्ज़ है। एंड मैं इतनी अपसेट हो गई कि मैंने अपना सत्संग जो शेयर करना था, इतनी प्लानिंग्स करी, इतनी तैयारियां करी, मैंने कुछ भी नहीं किया आज, क्योंकि बहुत डीप स्ट्रेस में चले गए ये सोच करके कि हमारे बीच से हमारी एक छोटी सी बहन जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और वो आज नहीं है, मतलब कहते ना कि वो हम लोगों को छोड़ के चली गई। सो इतनी अपसेट हो गई थी, बट गुरुजी ने लास्ट इस दिन के 12 बजने से पहले पहले गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग किया है मेरे साथ कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने समाधि दिवस पे रिंकू भैया ने मुझे ना 2 लाइनें सुनाई थी और मैं वो सुन करके कितना छम छम रो पड़ी थी और मैंने कहा था प्लीज़ मुझे नहीं सुनना और मुझे ना प्लीज़ ये आप समाधि दिवस पे सुनाइएगा। और क्योंकि मुझे लग रहा था इतना प्यारा इतना प्यारा इतना प्यारा है कि इसको अगर हम उस दिन सुनेंगे ना तो एक अलग ही बात होगी, क्योंकि ये ना उस दिन पे सूट भी करता है बहुत ये, क्योंकि हर एक सेवक के, हर एक संगत के मन का भाव है और हर एक सेवादार के मन का भाव है, हर एक गुरु के प्यारे के मन का भाव है कि तन से दूर तो हो गए हो, कभी मन से दूर ना होना, अंग संग रहना बच्चों के, बच्चों का है कहना, है ना। सो इतनी प्यारी वर्डिंग थी एंड यू कांट इमेजिन कि मैंने कितनी बार रिंकू को रिक्वेस्ट की होगी कि मुझे प्लीज़ ये सुना दे एंड ही ऑलवेज सेड टू मी कि दीदी फ्री होते ही ना पक्का सुनाना, पक्का सुनाना, पक्का सुनावांगा, ठीक है।
इतने दिन बीत गए, मैं रोज देखती थी कि रिंकू कहीं ना कहीं लाइव है, कहीं गा रहा है, लेकिन उसने मुझे वो भजन नहीं सुनाया। मैं बड़ी परेशान हो जाती थी कि हाय राम गुरुजी ये क्यों नहीं सुना रहा। और आज मैं इतनी खुश थी कि कल तो रिंकू आएगा तो मुझे ज़रूर सुनाएगा। एंड जब रिंकू आया और उसने सत्संग शेयर किया, उसको मैंने बोला था जैसे, तो उसने जब कहा ना कि मैं 2 लाइनें गा रहा हूँ गुरुजी के लिए, इसी से स्टार्टिंग करूंगा, तो मुझे लगा शायद अब रिंकू ज़रूर सुना देगा। एंड उसने फिर भी नहीं सुनाया। और कैन यू इमेजिन दैट कि ये अनबिलीवेबल थिंग थी कि रिंकू 9 बजे ऑफलाइन होना था, रिंकू ने उसका सत्संग कंप्लीट होने के बाद। एंड मैं बड़ी डीप डिप्रेस्ड हो गई कि गुरुजी आप, मुझे तो लग रहा था आप ना मुझे अभी रिंकू से ये सुनवा करके मेरा दिन बना दोगे, मुझे बड़ा बड़ा खुश कर दोगे, और मैं हंसते हुए आपके साथ में सत्संग शेयर करूंगी और फिर बोलूंगी हैप्पी फादर्स डे गुरुजी। और जब मैंने देखा कि रिंकू ने तो सत्संग खत्म कर दिया, लेकिन उसने तो ये नहीं सुनाया। एंड मैं फ़ोन रख करके बड़ी होपलेस होकर के बैठ गई, और बस वही कि रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले। मैंने गुरुजी को बोला कि वो कहते ना सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बिल्कुल होपलेस होकर के बैठ गई मैं। और फिर अचानक से जसलीन आंटी, आई लव यू सो मच जसलीन, क्या कहूँ, शब्द नहीं है। वाकई में ही तुम एक कहते ना प्योर सोल हो, ब्लेस सोल। एंड वो कहते हैं सोल सिस्टर्स, वी बोथ आर सोल मेट्स। इतना प्यार की एक दूसरे को महसूस करना। एंड शी नेवर सेज नो टू मी। मैंने जब भी कॉल किया कि जसलीन आपको आना है, हमेशा हंसते हुए जी आंटी बिल्कुल। कभी नहीं सोचा उसने कि मेरा तो पोस्टर नहीं गया तो मैं क्यों आ जाऊं, और मेरा तो किसी को मैसेज नहीं गया मैं क्यों आ जाऊं। उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है। एंड आज जो उसने मेरे लिए किया ना, मैं बता नहीं सकती। एंड उससे भी बढ़कर थैंक यू सो मच जितेंद्र शर्मा भैया। मैं क्या बताऊं आपको, सच्ची मुच्ची, कि जब मुझे जसलीन ने ये भेजा कि आंटी प्लीज़ ये सुनो और क्या हम इनको ब्लेसिंग्स पे लाइव लेकर आए, एंड मैं सच्ची मुच्ची बता नहीं सकती, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने फादर्स डे का एक रिटर्न गिफ्ट, मैं तो उनको कुछ नहीं दे पाई, लेकिन गुरुजी ने वाकई में ये फील कराया कि वो मैंने सुबह उनके लिए डाला था ना कि ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ये कहानियां हैं। सच्चाई है कि बेटियां वाकई बाबुल की रानियां हैं। गुरुजी हर पल ये फील देते हैं, महसूस कराते हैं। एंड थैंक यू सो मच जतेंद्र शर्मा भैया, जो कि कल सुबह, क्योंकि उधर के लोगों के हिसाब से कल फादर्स डे है और गुरुजी मेरी ये विश भी पूरी कर रहे हैं, फीलिंग दी। और जतेंद्र भैया कल हमारे साथ में सुबह मतलब 10:30 पे नहीं 10 o'clock पे, क्योंकि बहुत सारे सुनने हैं मुझे। जतेंद्र भैया आपके लिए मैसेज है, ये मैं अनाउंस कर रही हूँ कि कल सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock पे जतेंद्र भैया हमारे साथ लाइव होंगे। और वहाँ की कैलिफोर्निया और बाहर के जितनी भी संगत है, कल वहाँ फादर्स डे है। और क्योंकि वो 12.5 घंटे मतलब हमसे पीछे है हम सब लोग कल दिल से हंसते खेलते हुए दोबारा से फादर्स डे का सेलिब्रेशन करेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे जतेंद्र शर्मा भैया के द्वारा। और इनकी सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें सुनते ही मैं पागल होगी, जिसने मुझे ये फील करा दिया कि वाकई ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मैं आप सबके साथ इतने हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कहते हैं ना कि सुबह से बड़ी अपसेट थी, लेकिन गुरुजी ने ये महसूस करा दिया कि वाकई में कि हर पल तो तेरे साथ हूँ और तुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कहते बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे कीजिए अरदास। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सच्चाई है कि कल हम दिल से
फिर से मनाएंगे फादर्स डे, और बहुत बहुत धूमधाम से मनाएंगे फादर्स डे, क्योंकि सच्चाई है कि ये वो पिता है जो पूरे जगत का पिता है, जो हम सबके पिता का भी पिता है, परम पिता परमात्मा हमारे गुरुजी महाराज, जो इतनी खुशियां देते हैं, इतनी खुशियां देते हैं कि अपने बच्चों को कभी भी रोने नहीं देते, दुखी नहीं होने देते। एंड थैंक यू सो मच रिंकू भैया, आप आए, आपने सत्संग शेयर किया। एंड वो कहते ना आप आते सत्संग सुनाने, ना मैं परेशान होती और ना मैं गुरुजी से वापस कनेक्ट होती। और ये सच्चाई है कि जब भी हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं ना, उसके पीछे वाकई हमारा दुख होना बड़ा जरूरी है। कि दुखी होता है ना इंसान तो रब के बहुत करीब पहुंच जाता है, और 1 मिनट में गुरुजी सुन लेते हैं, 1 मिनट में। और थैंक यू सो मच। अब आप सबको सोना होगा, बहुत लेट कर दिया हमने ऑलरेडी। सो गुरुजी की इतनी 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 असीम कृपा। कल सुबह हम फिर से फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, और बहुत 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 धूमधाम से सत्संग भी करेंगे और सेलिब्रेशंस भी होंगे। एंड मैं आप सबको ये भी अनाउंस करना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी सी आशा माँ, जिनको मेरे रिस्पेक्टेड नरेंद्र चंचल पापा जी भी माँ कहते हैं, अमेरिका से आशा माँ हम सबके साथ, क्योंकि कल पहला गुप्त नवरात्रा है। जो भी महारानी से जुड़े हैं, मेरे झंडे वाली परिवार के सेवादार और मेरे भाई बहन, उन सबको पता है कि 2 नवरात्रे जो होते हैं वो सबकी नॉलेज में होते हैं, और 2 नवरात्रे ऐसे होते हैं जो कि गुप्त नवरात्रे होते हैं। और ये नवरात्रे सिर्फ और सिर्फ माँ वैष्णो दरबार से आपको पता चलेगा। कल आरती लगाइएगा आप सुबह, तो आपको पता चलेगा। जो महारानी को मानते हैं उनको तो वैसे ही पता होगा कि कल से गुप्त नवरात्रे शुरू है, जब गुप्त रूप में माँ आकर के कब किसके कैसे काज सवार जाती है पता भी नहीं होता। और गुप्त नवरात्रों की पहली हाजिरी आशा खन्ना माँ के साथ हम सब लोग महारानी के चरणों में जुड़ेंगे। एंड नवरात्रों की, पूरे नवरात्रों की 9 दिन की हाजिरी भरने के लिए कोमल भी मेरे साथ होगी, और मेरे और भाई बहन जो हैं, कोमल तो 9 दिन की पूरी नवरात्रों की चौकी करेगी मेरे साथ में। ये तो उसको छोटी है ना, तो उसको ऑर्डर ही कर दिया मैंने। और जितने मेरे भाई बहन हैं, अगर वो माता रानी से भी प्यार करते हैं और माता रानी के भजन भी गाते हैं, तो उन सबका भी तहे दिल से स्वागत है। पूरे 9 दिन नवरात्रे महारानी के, क्योंकि कहते हैं शिव और शक्ति, ये दोनों के ऊपर पूरी सृष्टि आधारित है, और शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। सो मैं जितेंद्र भैया को भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो माता रानी का भजन गाते हैं तो एक हाजिरी मेरी माँ के नाम, क्योंकि कल से पहला गुप्त नवरात्रा है। सो सभी से कहते ना, ये जो टाइम चल रहा ना, मुश्किल समय, इसके अंदर अगर हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रब का नाम। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो बड़े दुख से गुजर रहे हैं, और सभी के परिवारों में कोई ना कोई एक जानकार के रूप में ही सही बहुत लोग हैं जो इस कोरोना नामक महामारी से गुजर रहे हैं, और भी बहुत सी परेशानियां हैं, और हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं। और मेरे बहुत प्यारे से अंकल, मेरी बुआ जी बनी हुई है, उनके हस्बैंड को भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। सो मैं चाहती हूँ आप लोग उनके लिए भी सब गुरुजी महाराज के आगे अरदास करें कि महारानी और गुरुजी दोनों मिलकर, क्योंकि शिव और शक्ति क्या नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, बार बार मैं कहती हूँ कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और महाकाल और महाकाली दोनों की बहुत 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 असीम कृपा है, एटलीस्ट मुझ पर तो बहुत है। मैं तो पल पल शुक्राना करती हूँ मेरी माँ झंडे वाली का, मेरी माँ कालका रानी का, क्योंकि मेरे लिए वो एक ही है, त्रिशक्ति अवतार माँ वैष्णो महारानी। तुम्हारी सदा ही जय हो मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महाशिव। सो शिव और शक्ति मिल करके हम सबको बचा सकते हैं, और हम सबको डेली कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना जिसमें आपका मन लगता है, अपने आप को रब से कनेक्ट कीजिए। चाहे भजन सुनिए, चाहे गाने सुनिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को उस रब से कनेक्ट रखिए। एंड मैं एक छोटी सी आपसे बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गुरुजी हम सबके परम पिता हैं, और गुरुजी ने तो हर बार बताया कि मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हाँ, जो कि कर्मों के बीच में दखल अंदाजी नहीं करते,
जो कि नेचर के साथ दखलंदाजी नहीं करते। सो वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, परंतु फिर भी वो कहते हैं ना कि सबके अपने अपने कर्म हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो जो गुरुजी जिसके लिए करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बस इतना विश्वास होना चाहिए। और मेरी पूर्ण रूप से पूरे गुरु परिवार से, पूरे बड़े मंदिर के सेवादारों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर कोई हमारे बीच में से बीमार है तो आप उसको वैसे ही बोलिए कि गुरु परिवार का हमारा बच्चा है, बच्ची है। प्लीज उसके साथ ये लिख करके कि बड़े मंदिर का सेवादार है। बड़े मंदिर का सेवादार होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कष्ट आ नहीं सकता। प्लीज इस तरीके से आप मैसेज को सर्कुलेट मत कीजिए। अभी भी मैंने एक मैसेज देखा जिसके अंदर मतलब आया है कि परवीन अंकल है पार्किंग के सेवादार बड़े मंदिर के, वो आईसीयू में है, ही इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वैसे ही अरदास कीजिए, इस तरीके के मैसेजेस फॉरवर्ड मत कीजिए कि बड़े मंदिर का सेवादार है, उसके साथ में ऐसा हुआ, बड़े मंदिर का सेवादार है वो बीमार हो गया, बड़े मंदिर का सेवादार है उसकी डेथ होगी। प्लीज आप बार बार बड़े मंदिर को इन्वॉल्व मत कीजिए। हमारे जो भाई बहन है वो हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के मैसेजेस बिल्कुल मत बनाइए। और उससे भी बड़ी रिक्वेस्ट मेरी अपने भाई बहनों से, सभी माता पिता से है कि गुरुजी के नाम को लेकर के किसी तरीके की कोई प्रिडिक्शंस ना करें, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। गुरुजी का नाम लेकर के कोई मैसेजेस ना बनाए इस तरीके के कि गुरुजी ने किसको ब्लेस कर दिया, किसको नहीं किया, क्योंकि जब वो चीजें नेगेटिव होती हैं तो वो चीजें संगत को भी नेगेटिव कर सकती हैं। तो प्लीज और इस तरीके की भावना बिल्कुल मत लाइए कि कोई बड़े मंदिर का सेवादार है तो क्या गुरुजी उसको ठीक नहीं कर सकते। गुरुजी तो उनको भी ठीक कर रहे हैं जो आज तक बड़े मंदिर के आसपास से भी नहीं गुजरे, जिन्होंने गुरुजी का नाम भी नहीं लिया। तो वो तो रब है ना, भोला भंडारी। तो भोले भंडारी जो होते हैं ना, उनके लिए सारे इक्वल है, क्योंकि वो पूरी सृष्टि के माता पिता है। तो इस तरीके के मैसेजेस मत डालिए, मत डालिए, मत डालिए। फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे सारे ही भाई बहन मेरे लिए बड़े अनमोल है, मेरे गुरुजी के बच्चे सभी अनमोल है। अगर कोई दुख में है, परेशानी में है, अरदास कीजिए। अरदास करनी अच्छी होती है। पहली चीज तो अरदास करने के लिए नाम लेने की जरूरत नहीं होती। हम वैसे भी गुप्त रूप से अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा कीजिए, मेहर कीजिए। और कहते हैं कि कुछ चीजें अगर किसी को पॉजिटिव करने के लिए कुछ भी करना पड़े ना, तो मुझे लगता है उस हद तक जाना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। एंड मैं आप सबके साथ में बड़े ही खुशी के साथ ये अनाउंस करती हूँ कि बहुत जल्द जिसको मैंने नाम दिया है शिव शक्ति, उस ग्रुप के अंदर से जो ब्लेसिंग्स 2 था, हम वहां से मेडिटेशन के प्रोग्राम्स, पॉजिटिविटी गेन करने के प्रोग्राम्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी लोग उसके इच्छुक हैं वो प्लीज हमें बताएंगे जरूर, और ताकि उनको स्पेशली इंडिविजुअल मैसेज जाएगा जो लोग इच्छुक हैं। उसमें हमने जैसे कि शिविज्म के लिए भी कोशिश करी है कि वो भी होगा, उसमें मेडिटेशन होगी, उसमें कहते हैं कि हीलिंग प्रोग्राम्स होंगे जो हमें पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है संगत के अंदर, गुरु परिवार के अंदर पॉजिटिविटी लाने की। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 गुरु जी की कृपा को महसूस कीजिए, गुरु जी की वडियाइयां कीजिए गुरु जी को, कि ये बहुत गलत होता है अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स में छोटी से छोटी गुरु को याद करना अच्छी बात है, पर बात बात पे बड़े मंदिर का सेवादार और बड़े मंदिर ऐसी चीजें मत लगाइए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन करके बड़े होपलेस होके पूछते हैं कि आंटी बड़े मंदिर का सेवादार है फिर भी वो बीमार है। अरे बड़े मंदिर का सेवादार है तो क्या, बड़े मंदिर में आज पहली बार बता रही हूँ, कहते ना वीवीआईपी, उस वीवीआईपी का मतलब आप समझिए। मैं तो कहती हूँ वेरी वेरी इलिटरेट पर्सन्स, जो बिल्कुल ही ना शुक्रे हैं, जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं है, जो बिल्कुल जीरो है गुरुजी की नजरों में, उनको गुरुजी वीवीआईपी बनाते हैं, उनको गुरुजी सेवादार बनाते हैं। सेवादार जो सेवा कर रहे हैं वो स्पेशल नहीं है, उनके कर्म हमसे आप लोगों से मतलब ज्यादा खराब है हमारे कर्म, जिनको सुधारने के लिए गुरुजी सेवा पे बुलाते हैं कि वो हमें सुधार सकें। सो इन बातों को समझिए कि हम तो सबसे ज्यादा जीरो हैं, सबसे ज्यादा जीरो हैं हम, जो कुछ नहीं जानते वो है बड़े मंदिर के सेवादार।
जिन्हें ABCD नहीं आती वो है बड़े मंदिर के सेवादार, क्योंकि टीचर और माँ बाप जो होते हैं ना, उनका सबसे ज्यादा ध्यान उस बच्चे की तरफ होता है जो बहुत भोला होता है, जिसमें छल कपट नहीं होता, जिनको बिल्कुल समझ नहीं होती, या जो बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं, बहुत बीमार होते हैं। माँ बाप सिर्फ उन बच्चों को बिल्कुल अपने पास रखते हैं। सो हमारे जैसा तो बीमार कोई है ही नहीं, इस बात को समझिए। हमें शायद सबसे ज्यादा जरूरत है, हम सबसे ज्यादा निकम्मे हैं, इसलिए गुरुजी के मंदिर के सेवादार हैं। सो आप ये मत सोचिए, और जो कुछ होता है ना वो गुरुजी बहुत बहुत अच्छा करते हैं। सो इन बातों को समझना पड़ेगा। सॉरी, रात के समय आप लोगों का इतना सारा टाइम ले रही हूँ, लेकिन ये बहुत कठोर सत्य है कि बड़े मंदिर में सेवादार बन करके गुरुजी उन लोगों को बुलाते एक्चुअली में जिनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है फ्यूचर में, जिनको क्योर करने के लिए गुरुजी अपने पास सेवा कराते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए गुरुजी महाराज उनसे सेवा करवाते हैं। मतलब इसके लिए मैं टू दी पॉइंट इन शॉर्ट, क्योंकि ऑलरेडी लेट है, सो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब गुरुजी के पास गई, सो आई वॉज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, एंड मेरी बॉडी के अंदर विटामिन D3 B12 की इतनी डेफिशिएंसी थी, इवन आई कांट स्टैंड प्रॉपरली, कि मैं खड़ी तक नहीं हो सकती थी, मेरे पैरों में सुइयां चुभती थी, मुझे चक्कर आते थे, और मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं थी कि मैं खड़ी होकर के आधा घंटा भी खड़ी हो सकूं, 10 मिनट भी खड़ी हो सकूं। तो मैं, गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, मतलब कहते ना जल प्रसाद पे जूठे ग्लासेस लेने की सेवा। सो गुरुजी को पता था कि इसको मैंने ऐसे ही ठीक करना है, एंड बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमियां भी होती रही, और शायद इसी के जरिए गुरुजी मेरे कर्म कटवाते रहे, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मेरे पाँव में दर्द इतनी होती थी। कपूर अंकल और मेरे सिवा ये बात किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बताती उस समय कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कहती मैं हाई बीपी की पेशेंट हूँ, मैं ये कहती कि मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, मैं ये कहती कि मेरे अंदर B12 और D3 नहीं है, मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो मुझे कोई सेवा पे नहीं रखता। बट मेरे गुरुजी ने रखा, क्योंकि मुझे ठीक करना था। और मैं आपके साथ में बार बार कहती हूँ कि शालिनी गेरा आंटी का सत्संग मुझे खेरा आंटी का इतना प्यारा लगा, कि ये सच्चाई है कि गुरुजी और कुछ करे ना करे, हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं बहुत ज़्यादा हद तक। मैं आपको कुछ पिक्स कई बार सोचती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, बट शर्म आती है मुझे कि मैं ऐसी दिखती थी। ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर में चौकी हो रही है, मेरे घर में जागरण हो रहा है, लेकिन मैं उसके अंदर बिल्कुल ना लिपस्टिक, ना बिंदी, और ना कोई सुंदर कपड़े, ना कुछ, और जबकि इतनी बड़ी चौकी, इतना बड़ा साई संध्या मैं करा रही हूँ, इस तरीके से भी मैं रहती थी। और मेरे को रोना तो 1 मिनट के अंदर आता है, क्योंकि मैं अपने अंदर इतनी परेशान थी। लेकिन आज गुरुजी ने मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, एंड मैं कई बार खुद अपने आप को देखती हूँ तो मैं सरप्राइज और दंग रह जाती हूँ कि यार ये मैं ही हूँ। मतलब मैं अपने आप को कई बार कह देती हूँ कि बेबी डॉल तू सोने की, सच्ची बता रही हूँ। ये गुरुजी करते हैं हमारे लिए, कि वो हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, कि साडे गुरु ऐश करा देने। ये झूठ नहीं है, ये सच्चा है कि साडे गुरु ऐश करा देने, और गुरुजी ने जो करना और करवाना होता है बिल्कुल करवाते हैं। गुरुजी तो सेवादारों को कहते कि कैसे हिलअप करना है, कैसे उसकी प्रॉब्लम सेटल डाउन करनी, कैसे उसको ठीक करना है। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जाकर के बैठ जाती थी कहीं इधर उधर जाके। लोग सोचते थे कि यार ये तो अपनी सेवा ही नहीं करती, तो जब देखो घूमती रहती है। अब किसी को क्या बताऊं कि मैं तबीयत ही ठीक नहीं है मेरी, मैं क्या करूं। आप जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में आइए, रजिस्टर भरा पड़ा है, रात को 2-2 बजे इंजेक्शन लगवाने जाती थी। मेरा एकदम से जो ECG इतना खराब आता था, लोग हैरान होते थे। डॉक्टर कहता था आप हार्ट के पेशेंट हो, मैं कहती थी नहीं। उस समय तो मुझे पता ही नहीं था बीपी का भी। आप बीपी के पेशेंट हो, मैं कहती थी नहीं। और वो कहते थे कि ठीक है फिर हमारी मशीन खराब होगी। इतना मेरा शूट कर जाता था, मेरा बीपी और सब कुछ इतना ज़्यादा होता था, वो कहते थे हमारी मशीन खराब होगी। लेकिन आज गुरुजी महाराज ने इतनी असीम कृपा बख्शी हुई है, मैं आपको सच्ची बताऊं, जो संडे के सेवादार है मेरे साथ, और मंडे के मतलब जो संडे सेवा पे एक डॉक्टर आंटी आती हैं, उनसे आप पूछिए, जो गेट के पास बैठी रहती है, वो मेरा बीपी चेक करती थी। मेरा 250/150 तक चला जाता था, और मैं सेवा कर रही होती थी।
और इतना कई बार हुआ है कि मेरा 130 से, तो मतलब आप ये चीज मानकर चलिए कि मैं मंदिर में सेवा कर रही हूँ एंड मेरा देखो, अगर हम गुरु पे पूर्ण समर्पण करते हैं ना अपना, तो गुरु जी भी आपकी पूरी प्रोटेक्शन करते हैं, उनको पता होते हैं। और मेरे साथ के ये सत्संग है, हमारे वहां पर डॉक्टर अंकल आते हैं मंडे को, जो कि पीछे वहां पेंट्री के पास बैठते हैं। आप उनसे पूछेगा, कपूर अंकल से पूछेगा, ये रियल सत्संग है मेरी लाइफ के, कि मैं सेवा पे खड़ी हूँ, मेरा बीपी 250/130 है, और डॉक्टर अंकल मेरे पास आ रहे हैं कि सोनिया तेरा बीपी चेक करना है। मैंने कहा अंकल मैं ठीक ठाक खड़ी सेवा कर रही, दिख नहीं रही। कहते ना ये गोली खा ले। मैंने कहा क्यों? कहते गुरुजी ने कहा है कि इसको गोली खिला दे। मैं सच बता रही हूँ, ये मैं डॉक्टर अंकल का नंबर दे दूं, आप लोगों को पता ही है मंडे के सेवादार, मेरे मनचंदा अंकल से पूछ सकते हो। मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन मैं खड़ी होकर के सेवा करती थी। और मैं जब लोगों को देखती हूँ, मतलब मेरे पापा हाई बीपी की वजह से, मीन्स उनको पता नहीं था हमें कि उनको बीपी की प्रॉब्लम भी है, उनको 150 बीपी होने की वजह से ऑल ऑफ सडन ब्रेन हैमरेज हो गया, और मेरा 250 बीपी रहा। और गुरुजी ने मुझसे सेवा करवाई है। मनी अंकल को पता है, मनी अंकल कहते थे आंटी तुसी चुपचाप बह जाओ, तुसी हाले घर भी नहीं जाना। मतलब इतना मेरा बीपी आई था, और वो स्पेशली आके पूछते थे आंटी हुन ठीक हो तुसी, हुन बीपी ठीक है। सो ये गुरु परिवार और गुरु की कृपा है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनका 160 बीपी होता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मैं 250 बीपी के अंदर गुरुजी के मंदिर में सेवा करी है। गुरुजी ने इतनी कृपा असीम करी है मेरे ऊपर। कृपा महसूस कीजिए, बार बार इस तरीके के मैसेजेस बना के कि प्लीज ये बड़े मंदिर का सेवादार है, इसके लिए प्रेयर करो, दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको पता है कई लोग जो गुरुजी से नहीं जुड़े, वो कितना नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, और कुछ संगत के नए नए लोग होते हैं, वो मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आंटी क्या मतलब वो तो बड़े मंदिर की सेवादार है, गुरुजी उसको भी ठीक नहीं करेंगे, उसको गुरुजी क्यों नहीं ठीक करे? तो ये चीजें हमें लोगों के मन में ये नेगेटिविटी नहीं डालनी, हमें पॉजिटिविटी डालनी है। आप देखो ना, पॉजिटिव हो जाओ। मैं आपके सामने सुबह इतनी परेशान थी, एंड मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जिस किरण आंटी के लिए मैं इतना रो रही थी, मैंने उनको आज तक कभी देखा भी नहीं है, बिकॉज वो फ्राइडे की सेवादार है, मैं संडे मंडे की सेवादार हूँ। नॉट इवन अ सिंगल टाइम आई डोंट थिंक सो कि मैं उनको कभी पर्सनली मिली हूँ। लेकिन ये प्यार है गुरु का दिया हुआ, कि हमें एक दूसरे के लिए दुख महसूस होता है, और होना भी चाहिए। सो एक दूसरे से प्यार करना सीखिए, और गुरु को मानने से पहले गुरु जी की मानना सीखे, कि गुरु जी कहते सी मैं ता खुश होना जो तो मेरी संगत खुश होती है। और एक चीज आज मैं पहली बार ये शेयर कर रही हूँ कि प्लीज जब कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है या कुछ होता है, गुरुजी से ये कभी ना मांगिए कि गुरुजी इसको ठीक कर दो। बस इतना बोलो कि गुरुजी जो इनके लिए बेटर है वो करो। मैंने बार बार आपको बोला, हर बार बोला कि गुरुजी एक पिता है, और पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए वो करते हैं जिसमें उनके बच्चों की भलाई होती है। एंड मैं फ्रेंकली स्पीकिंग में अपने लिए दिल से ये बात कह रही हूँ आपको, कि आप अपने ऊपर सोच करके देखिए। मान लीजिए मैं बीमार हूँ, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करते करते मैं तो करती हूँ गुरुजी मैं सिर मत्था टेकूं और मैं आपके चरणों तक, आपके दरबार में, आपके लोटस फीट में पहुंच जाऊं, बस ऐसी मृत्यु मुझे देना, कष्ट मत भोगने देना। गुरु देखो, जो कष्ट भोग रहा है ना, ये स्वर्ग नर्क क्या होता है? ये स्वर्ग और नर्क यही है कि हम इस इंसान योनि में रह करके जो इस तरीके के हम दुख भोगते हैं ना, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल से बेड पे हैं, कुछ 6 महीने से हैं। सो ये नर्क ही भोग रहे हैं। और गुरुजी से कभी ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि गुरुजी आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, क्योंकि गुरुजी ने तो ये बोला है कि मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूं, और मैं आपको सिर्फ 10% भुगतना पड़ता है, आपको 90% तो खत्म कर देता हूं। और वो 10% भी हमको इतने मुश्किल लगते हैं कि हम उसको भुगतने के लिए परेशान हो जाते हैं, हमसे भुगते नहीं जाते। तो प्लीज अभी के लिए इसको याद रखिएगा कि जबरदस्ती से मांगी हुई कोई भी चीज ज्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रहती।
और अगर वो होती भी है, हम गुरु के साथ में कहते हैं वो चीज़ें, हम कई बार जिद बहस करते भी हैं, हम कोई चीज़ मांगते भी हैं और फिर हमारा अपना उन दुखों को भोगता है, उस कष्ट को भोगता है। आपको नहीं पता, आप अपने ऊपर लीजिए कि आज मैं हूँ, सोनिया आंटी, मैं अपनी बात करती हूँ, आज मैं हूँ, अगर आज मुझे ऐसे बेड पे पड़ना पड़ जाए और मेरा सुसु पॉटी ऊपर हो, मेरे नाक में नलियां लग जाए, मुझे यूरिन पाइप लग जाए, मुझे ये सब प्रॉब्लम्स हो, क्या वो जिंदगी मैं जीना चाहूंगी? कभी भी नहीं जीना चाहूंगी। हर इंसान सोचेगा कि गुरुजी मुझे प्लीज 1 सेकंड में ले जाइएगा। तो जब हम अपने लिए ये चीजें बोलते हैं, सो क्यों हम ये लोगों के लिए नहीं सोच सकते? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आते हैं विजन्स, कई बार होता है ऐसे। मैं अनिल अरोड़ा अंकल से इतनी डीप कनेक्टेड थी, इतना प्यार था मेरा कि मैं हर किसी से बात शेयर नहीं कर सकती थी, बट अमित अजमानी, जो कि अंकल ने बोला कि तेरा भाई है और उसको बोला कि तेरी बहन है, हम दोनों भाई बहन की तरह रहते थे, इतना प्यार था हमारा। आज उसकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आ गए कि उन्होंने भाई बहन का प्यार भी खत्म करा दिया, तो कोई बात नहीं, गुरु की कृपा है। लेकिन सच्चाई बताऊं, मैंने अमित को बोल दिया था, मैंने कहा अमित, ये रोते हुए बोला था मंडे के दिन, मैंने कहा तेरे को पता है कि अंकल ने ना अब दोबारा मंदिर नहीं आना कभी। और उसने मुझे बोला कि पागल है क्या, गुस्से में कुछ भी बोल देता था, बोला उल्लू की पट्टी, अकल नहीं है, ऐसे बोलते कोई, पागल हो गई है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा नहीं, मैं तेरे को सच बता रही हूँ कि गुरुजी ने बोला है तू इनका प्लीज ध्यान रख और इनको जितना हो सके इनको खुश रख, क्योंकि ये दोबारा नहीं आएंगे मंदिर में। सच्ची बात बता रही हूँ, बिल्कुल क्लियर मैंने बोला उसको। सो उसने मुझे बोला कि तू तो पागल हो गई है, चल नेगेटिव बातें ना कर। पर वो मेरा प्यार था अपने पिता के प्रति। मैं डेली कॉल करती, आंटी को कहती मुझे बात करनी है, आवाज सुनने के लिए तरस गए थे, क्योंकि वो बोलना बंद हो गया था। उनकी जो बोलने वाली नली होती है ना, खाने वाली नली, उसमें कैंसर था। एंड आप बिलीव करोगे, एक बार की बात है कि अचानक से ऑल ऑफ सडन खुद मेरे पास अमित अजमानी का फोन आता है और कहता है कि सोनिया गुरुजी से अरदास कर। मैंने कहा क्या अरदास करूं? बोला कि बापू तो गया समझो। मैंने कहा क्या मतलब? कहते कि उनके ना डॉक्टर्स ने बोला कि बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। आप बिलीव करोगे, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है इस बात का कि मैंने ये चीज मतलब लिखी थी खुद अपने हाथों से। कौन ऐसी बेटी होगी जो अपने पिता के लिए ऐसा लिखेगी? पर मैंने लिखा था कि गुरुजी प्लीज, क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो बड़ा कष्ट भोग रहे, बहुत तड़पते हैं सोनिया, वो बहुत तड़पते हैं, उन्होंने कितने टाइम तक कुछ खाया पिया नहीं था। सो मैंने बस गुरुजी को इतनी अरदास करी, पूरे गुरु परिवार से बोला कि अरदास करो कि गुरुजी प्लीज इनको जो है ना और दुख मत दो, इनको मुक्ति दे दो। पिता है मेरा, पर फिर भी हम लोगों ने बोला क्यों? क्योंकि नहीं बर्दाश्त हो रहा था, हम नहीं देख सकते थे। और सच्चाई है, उसी के थोड़ी देर बाद मेरे पास फोन आता है अमित का कि अंकल नहीं है, ठीक है, और सुबह इतने बजे हम उनको घर लेकर आएंगे। सो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम ये पब्लिकली रोला नहीं डालते सब चीजों का, क्योंकि हमारा जहां दिल से प्यार होता है ना, कनेक्शन होता है, वहां हम एक दूसरे के सुख दुख को महसूस कर पाते हैं। इन बातों को हमें समझना है। ऐसा ही एक और छोटा सा मैं आपको बताऊं कि मैं डुगरी में थी, हम लोग डुगरी, अंकित मल्होत्रा और ये जो शिव साधिका है, मुक्की रोशनी, हम सब लोग डुगरी जा रहे थे और हम लोगों का जलंधर का भी ट्रिप था। और हमें रास्ते में, मतलब वो कहते ना, हमें उससे थोड़े दिन पहले की बात है कि हमें फोन आया कि जो सुनेजा अंकल है उनकी बहू ना दिवाली के दिन जल गई है, मतलब बहुत बुरी तरह से, और पूरी बर्न हो चुकी है। उसका सिर्फ और सिर्फ फेस जो है, और छोटी सी बच्ची, उस समय 18 साल की भी नहीं थी, शायद 19 साल की, दीपक जला रही थी, उसके कपड़ों ने सिंथेटिक, पहली दिवाली थी, आग पकड़ ली और वो लड़की पूरी बर्न हो गई थी। सोचो वो बच्ची कितना तड़प रही होगी। और अंकल ने बोला इसके लिए अरदास करो, और सब लोग बोल रहे थे कि जैसे मेरी मम्मा ने अभी 2-3 दिन पहले बोला कि तूने ऐसे क्यों महामृत्युंजय का जाप चला के ये बात क्यों बोली, तूने नहीं बोलनी चाहिए, लोग बुरा मान सकते हैं। लेकिन सच्चाई है, प्रैक्टिकल होना, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ ना मैं नास्तिक हूँ ना मैं आस्तिक हूँ, मैं सिर्फ वास्तविक हूँ। ये सच्चाई है कि प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, अपने ऊपर लेकर के सोचिए। वो छोटी सी बच्ची थी जो पूरी बर्न हो चुकी थी, कितना तो वो दर्द में तड़प रही थी, कितना वो महसूस कर रही थी उस दर्द को। और उसकी बॉडी क्या थी कि उसका फेस के अलावा पूरी वो बर्न हो चुकी थी, मतलब फेस शायद थोड़ा सा ठीक था। और बिलीव करोगे कि इस तरीके से मंगला आंटी का मुझे फोन आता है
कि सोनिया, मैं उस समय देवी तालाब मंदिर में थी। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस उस समय की देखी होंगी, तो वहां पर मैंने अरदास लगाई थी कि वो है ना, एक तू मेरी माँ ते मैं तेरी थी, अमावा थी अरल गल्ला कर लिए जी, और मैं बेटी तू माँ, ये नाता जन्म जन्म का। तो मतलब आप बिलीव करोगे, मंगला आंटी का फोन आया, सोनिया वो तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, और बस गुरुजी से अरदास करो कि उस बच्ची को मुक्ति मिल जाए। और सच्चाई है, कहते कि 24 घंटे में कई बार एक बार सुनवाई हो जाती है। हम लोग अरदास करें, मैंने उस समय वहां पे देवी तालाब मंदिर में सुबह सुबह कीर्तन अटेंड करा 6 बजे डुगरी जाने से पहले, और हमने वहां कीर्तन करा। और थोड़ी देर बाद ना अभी आधे ही रास्ते हम पहुंचे थे, मतलब पता नहीं मलेर कोटला के आसपास या वो खन्ना जो भी रास्ते में आता था, मतलब जलंधर से वहां जाते समय, तो आंटी का फोन आ गया कि शी इज नो मोर। सो ये इसमें और नहीं होता। हमें कई बार लोग आते हैं, बोलते हैं कि प्लीज लोटा ब्लेस करा दो। मैं सबको बोलती हूँ कि भाई मेरे को मत कहो लोटा ब्लेस कराने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है। मेरे मुंह से ये निकलता ही नहीं है कि गुरुजी लंबी उम्र बख्श दो। मेरे से तो बस ये निकलता है गुरुजी जो इनके लिए ठीक है वो कर दो। मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता कि इसका दुख दूर कर दो, इसको लंबी उम्र बख्श दो। अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन, जब लोटा ब्लेस कराने की नौबत आ जाती है, तो सच्ची में लगता है कई बार ऐसा। तो मैं तो इनमें बिलीव करती हूँ कि क्लियरली गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी तेरा बहाना मीठा लागे, मतलब रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले, कहते हैं लोग। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं अपने लिए भी ऐसी हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। और मेरे कई बार मेरी माँ भी बोलती है कि तेरे को बिल्कुल किसी से मोह नहीं है, तू तेरे को अपने पापा से मोह नहीं है, बच्चों से मोह नहीं है, कुछ भी बोल देती है। आपको मैं एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि जैसे लोटे की बात हुई, हमें लोग बोलते हैं, और ये सच्चाई है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आंटी लोटा ब्लेस करा के लेकर जा रहे हो, लेके जाओ, लेकिन ये मत सोचना कि 100% ये ठीक ही होंगे। इनके साथ वो होगा जो इनके लिए ठीक होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोटे का जल प्रसाद पीने के बाद मुक्ति मिल जाती है, अपने कष्ट से रहित हो जाते हैं, वो कष्ट रहित होते हैं, उनका दुख दूर कर देते हैं गुरुजी। तो जो दुखी आत्मा होती है उसके लिए तो वो भी बहुत बड़ी चीज होती है कि उसका दर्द दुख कम होता है। तो ये सच्चाई है। तो प्लीज इन चीजों से ना ऊपर उठिए, हमें ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि गुरु को जो ठीक लगेगा ना वो हमेशा वो ही करेंगे, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो गुरु जी है और वो तो आई कल्याण करने के लिए है। और ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करती हूँ आपको, कि एक बार की बात है, ऐसे ही संगत आई मंदिर में, और हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता कि कौन कितने दुख में आ रहा है, कितनी परेशानी झेल रहा है, उसको कितने तकलीफ है। हम लोग कई बार मुंह हिला देते हैं कि जी ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो वो सेवादारों के लिए भी मैसेज होता है कि प्लीज फीलिंग्स को समझना चाहिए। अब एक लेडी वहां पर, छोटी सी बच्ची यशी, शायद वो इस पे भी जुड़ी हुई है, वो बच्ची आई, और पता नहीं क्यों गुरुजी की ऐसी कृपा होती है कई बार कि 1,00,000 से भी ज्यादा लोग मंदिर आते हैं मंडे को। पर कई बार कुछ लोगों के लिए ना अंदर से भाव आते हैं, वो दूर से जब स्टेयर से नीचे उतर रहे होते हैं ना, हमारा फेस उस तरफ होता है, तभी वो बार बार हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि अंदर की आवाज आती है कि अरे इसको तो जल देना जरूरी है, इसको तो प्रसाद मिलना बड़ा जरूरी है। गुरुजी अंदर से झिंझोड़ते रहते हैं। हम ये सोचे ना, नहीं गुरुजी मैं नहीं देना, मैनू डर लगता है, लोग फिर हर बार कहते ने कि पता नहीं इसको ही क्या आफत आई रहती है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। और क्योंकि मुझे तो कई लोगों ने ये भी सत्संग कहा कि गुरुजी कहते सी किसी का दुख नहीं सुनना चाहिए, किसी का दुख ना सुनिया करो। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी देखो, जो मंदिर आ रहा है ना, मंदिर, हॉस्पिटल्स, गुरुद्वारे, यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से और खुशी से जाते हैं और शुक्राना करने जाते हैं। अदरवाइज 90% लोग ऐसे आते हैं जो बड़े ही दुख के अंदर आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं, वो बड़ा दुख झेल रहे होते हैं, वो कि उनको पता होता है कि वो किस प्रॉब्लम में है। तो एक्चुअली मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको कि एक बच्ची आई, ऐसे कई इतने सारे सत्संग हैं मेरे साथ में, क्योंकि मंदिर में सेवा करते समय जो खुद महसूस किए हुए हैं संगत के साथ में। एक बच्ची आई और वो दूर से आ रही है, और अचानक से मन में आया कि इसको ना लॉकेट प्रसाद और जल प्रसाद दे दे। और वो आई मेरे पास, उसके हाथ में लोटा था, बड़ी मायूस। और जैसे ही मैंने दिया वो रो पड़ी। तो मैंने कहा बेटा रो क्यों रही है?
कहती है आंटी मुझे लोटा ब्लेस कराना था बट सेवादार अंकल ने ना करवा के नहीं दिया। सुनने की बात है, ये मेरे सारे सेवादार भाइयों के लिए भी है। मैंने आज तक कभी नहीं ये कहा, पर्सनली डाटा जरूर है। और मैं लेकर गई उस बच्ची को दोबारा, क्योंकि इतनी गुरुजी की कृपा असीम कि मेरे भाई जितने भी हैं अपनी बहन की बात नहीं मोड़ते, और गुरुजी करने वाले हैं, हम कुछ नहीं। वो लड़की मुझे कहती है कि मेरा लोटा ब्लेस नहीं करा, सेवादार अंकल ने नहीं करवाया, तो इट मीन्स आंटी कि गुरुजी मतलब जिस लिए मैं लाई थी वो काम कभी नहीं होगा ना, वो ठीक नहीं होगी प्रॉब्लम। मैंने कहा बेटे ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपको किस लिए लोटा ब्लेस कराना था? तो उसने मुझे बताया कि मेरा कोई बेबी नहीं है और मैं गुरुजी से लोटा ब्लेस कराने आई थी कि गुरुजी मुझे बेबी दे दो। आज ही गुरुजी ने जब ये सत्संग आंटी से करवाया, आकाश भैया और भाभी से, तो मुझे गुरुजी ने ये चीज़ याद कराई कि हम कई बार अपने आप में जजमेंटल हो जाते हैं। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले बाप और बेटी के बीच में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आपका कोई मतलब ही नहीं है पूछने का कि आंटी लोटा किस लिए ब्लेस करा रहे हो। अगर वो कह रहे हैं ब्लेस करवा दो तो करवा दो ना चुपचाप। उनको पता है जिनके पास औलाद नहीं है उनके लिए उससे बड़ी कोई दुख नहीं है जीवन के अंदर। सो ये उनकी फीलिंग्स है। अगर गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमें उनके लिए अरदास करनी है कि मैं स्पेशली बोलूं जी अरदास कर दो ना। आप रखो कि गुरुजी ये जिस भावना से आए हैं इनकी मनोकामना पूरी करो। अगर आपको कहना है तो बस इतना कह दो, आप उनके बीच में मीडिएटर हो ही नहीं तो आप क्यों बनते हो। अचानक से क्या हुआ कि अनेजा भैया सामने से आ गए, ये गुरु की कृपा ही तो है। वो बच्ची मुझे बोल रही है इतने में अनेजा अंकल आए। मैं क्या वीर जी की गल ए आंटी दा कुड़ी दा लोटा नहीं ब्लेस कराया? कहते क्यों क्या हुआ, किसने मना किया? दीदी वो बहन जी बोलते हैं मुझे, कहते बहन जी किसने मना किया? मैंने कहा ऐसे ऐसे ये बच्ची बोल रही है तो इसने ये बात बोल दी तो उन्होंने नहीं करवाया। वापस लेके गई मैं उसको अपने साथ और मैंने अंकल को बोला कि इसका लोटा ब्लेस करा के दीजिए, इसको 5 मिनट यहाँ बिठाइए। और वो बच्ची बैठी और सच्चाई सुनोगे कि गुरुजी की शब्द बानी चली कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। सो ये गुरु को पता है ना आप कौन होते हो किसी के लिए इतना सोचने वाले। तो हम सिर्फ गुरुजी के वहां सेवादार हैं, हम उनके चेहरे हैं। सो हमारा फर्ज है अच्छा करना, लेकिन कई बार हम अपना दिमाग चलाने लग जाते तो नहीं करना हमें ये सब। पहली बार बोल रही हूँ क्योंकि सभी हम लोग भाई बहन हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम जानबूझ के अवॉइड कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। अरे आप कौन होते हो यार गुरु और उसके बच्चों के बीच में आने वाले। सो आई एम सॉरी, पता नहीं टाइम क्या हुआ है। ओ माय गॉड 12 बज गए हैं। दोबारा से बाहर की संगत के अकॉर्डिंग हैप्पी फादर्स डे गुरुजी, लव यू ऑलवेज एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो आप सबने मेरा ये बेवकूफ़ लड़की का सत्संग सुना। क्योंकि मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी है। और कल मैं आपको बता दूं कि गुरुजी की ओल्ड संगत में से नया चेहरा हमारे पास अवंतिका आंटी फ्रॉम चंडीगढ़ आई थिंक, या पता नहीं भिवानीगढ़, एंड जो अभी मेरे जितेंद्र शर्मा भैया आएंगे, मेरा प्यारा गौरव आएगा मेरा बेटा, और जिसके ऊपर मुझे बड़ा, क्योंकि मेरे को वो बहुत पॉजिटिव करता है तो मुझे लगता है वो सबको भी पॉजिटिव कर सकता है। सो वो आएगा सत्संग शेयर करने के लिए। एंड आशा माँ अमेरिका से वो आएंगी, और इनफैक्ट मेरी प्यारी सी क्यूटी पाई मेरी कोमल भी आएगी माता रानी की चौकी करने के लिए, क्योंकि कल से क्या आज से। सो हैप्पी गुप्त नवरात्र ऑल ऑफ यू। सभी को महारानी के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ झंडे वाली, माँ वैष्णो सबके ऊपर कृपा करे। गुरुजी शिव और शक्ति मिल करके हम सबका उद्धार करे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय माता दी। कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, बट सत्य संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। सो फिर भी हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहूंगी। जय गुरु जी।